क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी भी चीज को बार बार छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते जाएं, तो आखिर सबसे आखिर में क्या बचेगा? क्या वह एक छोटा सा कण होगा, या फिर उससे भी कुछ अलग? आज हम जानेंगे विज्ञान की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी। यह थ्योरी दावा करती है कि इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज बेहद छोटे छोटे स्ट्रिंग्स यानी कंपन करने वाले धागों से बनी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानट्रन में। अगर आपको विज्ञान, अंतरिक्ष और नई खोजों से जुड़ी वीडियो पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और दूसरे मूलभूत कण सबसे छोटे होते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये कण वास्तव में बिंदु नहीं है, बल्कि बेहद छोटे कंपन करने वाले स्ट्रिंग्स हैं। इनकी लंबाई लगभग 10 घन मीटर मानी जाती है। यह इतनी छोटी है कि आज की सबसे आधुनिक मशीनें भी इसे नहीं देख सकती। इसे आसान उदाहरण से समझिए। एक गिटार को सोचिए। जब आप अलग अलग तार बजाते हैं तो हर तार अलग आवाज निकालता है। ठीक उसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार एक ही प्रकार का स्ट्रिंग अलग अलग तरीके से कंपन करता है, और हर कंपन एक अलग कण बन जाता है। यानी एक कंपन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा फोटॉन और तीसरा कोई दूसरा कण। यह थ्योरी क्यों बनाई गई? भौतिकी के दो बड़े सिद्धांत हैं। पहला क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे कणों को समझाता है। दूसरा आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जो ग्रहों, तारों और ब्रह्मांड को समझाता है। समस्या यह है कि जब दोनों को एक साथ लागू किया जाता है तो गणनाएं सही नहीं बैठती। स्ट्रिंग थ्योरी इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करती है, इसलिए इसे कई वैज्ञानिक थियरी ऑफ एवरीथिंग बनने की संभावित उम्मीदवार मानते हैं। अतिरिक्त आयाम क्या होते हैं? हम 3 आयाम जानते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समय को जोड़ दें तो 4 आयाम हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में कुल 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। बाकी आयाम इतने छोटे और मुड़े हुए हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। इसे ऐसे समझिए जैसे दूर से देखने पर बिजली का तार सिर्फ एक लाइन दिखता है, लेकिन पास जाकर देखने पर उसका गोलाकार दिखाई देता है। क्या गुरुत्वाकर्षण भी समझाती है? हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक विशेष कण की भविष्यवाणी होती है, जिसे ग्रेविटॉन कहा जाता है। अगर भविष्य में ये कण मिल जाता है तो गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम स्तर पर समझाने में बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या ये साबित हो चुकी है? नहीं, आज तक स्ट्रिंग थ्योरी का कोई प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि जिन ऊर्जाओं पर इसकी जांच करनी होगी वे हमारी वर्तमान तकनीक से बहुत अधिक हैं। इसलिए यह अभी भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे सही या गलत साबित करने के लिए शोध जारी है। वैज्ञानिक इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर यह सही साबित होती है तो यह समझा सकती है ब्रह्मांड कैसे बना, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कुछ रहस्य, और शायद पूरे ब्रह्मांड के सभी नियमों को एक ही सिद्धांत में जोड़ सके। इसकी आलोचना भी होती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस सिद्धांत को प्रयोग से जांचा न जा सके, उसे विज्ञान में स्वीकार करना कठिन है। दूसरी ओर कई वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य की तकनीक हमें इसे जांचने का मौका दे सकती है। यानी विज्ञान की दुनिया में इस पर आज भी बहस जारी है। निष्कर्ष: स्ट्रिंग थ्योरी हमें बताती है कि शायद पूरा ब्रह्मांड छोटे छोटे कंपन करते हुए स्ट्रिंग्स से बना है। हो सकता है कि यही स्ट्रिंग्स पदार्थ, ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का असली आधार हो। हालांकि अभी यह सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन यह आधुनिक भौतिकी की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी थ्योरियों में से एक है। आपको क्या लगता है? क्या स्ट्रिंग थ्योरी भविष्य में सही साबित होगी या कोई नई थ्योरी इसे बदल देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक विज्ञान वीडियो देखने के लिए ज्ञानट्रन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।